आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष है। आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसमें हम आनंदित हो। और प्रभु आज दिन भर आपको संभाले, आपकी ज़रूरतें पूरी करे। रात भर प्रभु ने मीठी नींद से सुलाया, प्रातःकाल की रोशनी दिखाई। प्रभु का मिलकर हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि प्रतिदिन प्रभु हमें सुरक्षा देने वाले प्रभु हैं, हमें संभालने वाले प्रभु हैं। सो आज 24 अध्याय लूका लास्ट है, ये 24 अध्याय मेरे प्रियो लूका का। उसके बाद कल से यूहन्ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे लिखा यीशु का पुनरुत्थान। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वह उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वह इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वह डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं, परंतु जी उठा। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए। तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौट कर उन्होंने उन 11 को और उन्हें सबको ये बातें कह सुनाई जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कहीं। वह मरियम मगदलीनी और यूहन्ना और याकूब माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतिदिन की। जब पतरस उठकर घर पर दौड़ा गया और झुक कर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। एमाउस के मार्ग पर चेलों के साथ। उसी दिन उनमें से 2 जन एमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वह इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सकें। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वह उदास से खड़े रह गए। ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इसराइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव ना पाया तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वो जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या आवश्यक ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वह उस गांव के पास पहुँचे जहाँ वे जा रहे थे और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वो आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वो उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वो उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? वह उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गया और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। यीशु का चेलों को दिखाई देना। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम
किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। ये कहकर उसने अपने अपने हाथ पाँव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति ना हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वह बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि आवश्यक है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था, भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हों। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, जो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, वह उसको तुम पर उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। यीशु का स्वर्गारोहण। तब वो उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वो उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वह उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए, और वह लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। परमेश्वर विदास पढ़े हुए, चुने हुए, सुने हुए कलाम के हम सबको आशीष दे। आमीन। आज लूका जो 24 अध्याय खत्म हुआ, कल से यूहन्ना पढ़ेंगे। तो वह सबको आशीष दे। सो आइए अपनी आंखें बंद करें। दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपने रात में मीठी सुलाह पता काल की रोशनी का ये मौका दिया कि आपके हज़ूर में बैठ सके। प्रभु, आज दिन में अपने लोगों को संभाले। आज अगर किसी का जन्मदिन, शादी की सालगिरह, उन्हें आशीषित करें, और जहाँ कहीं आ जाते सुरक्षा दो प्रभु। यीशु के नाम से बपिता आपका आत्मा उनकी अगुवाई करेगा। कोई बीमार है, स्वस्थ होने छूकर चंगाई दे। यीशु के नाम से गोस्ट फायर के थ्रू प्रभु आप उन्हें संभालें, सुरक्षा दे। कोई कमी घटी ना, उनकी संतानों को आशीष करें। आपका प्रेम उनके जीवन में बने रहे। पवित्रता का जीवन दे प्रभु। दुष्ट के बंधन युक्ति को विफल करे। आपकी आत्मा की हज़ूरी को अपने साथ महसूस करें प्रभु। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह के। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपकी सहायता करे, आज दिन भर संभाले।